जब अल्लाह पाक किसी बंदे को बेपनाह दौलत से नवाजने का इरादा करता है तो वह उसे सीधे आराम और खुशहाली नहीं देता, बल्कि उससे पहले उसे 3 कड़वे घूंट ज़रूर पिलाता है। ये 3 घूंट दरअसल 3 बड़ी आजमाइशें होती हैं। और याद रखिए, दौलत से पहले तकलीफ़ आना अल्लाह की नाराज़गी नहीं, बल्कि उसकी ख़ास रहमत की पहली निशानी होती है। अक्सर हम यह समझ बैठते हैं कि जब ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएं, जब रास्ते तंग हो जाएं, जब दिल भारी रहने लगे, तो शायद खुदा हमसे नाराज़ हो गया है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा होती है। असल में यही वो वक़्त होता है जब आसमानों पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा रहा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग रातों रात कैसे बदल जाते हैं? जो कल तक गुमनामी में जी रहे थे, आज उनके पास शोहरत भी है, दौलत भी है और इज्जत भी। लोग कहते हैं किस्मत चमक गई, मगर कोई यह नहीं देखता कि उस चमक से पहले उन्होंने कितनी अंधेरी रातें गुजारी थीं। दौलत कभी अचानक नहीं आती। अल्लाह जिस बंदे को बड़ा बनाना चाहता है, उसे पहले भीतर से तोड़ता है। उसके गुरूर को मिटाता है, उसकी उम्मीदों को आजमाता है और उसकी रूह को इस काबिल बनाता है कि वह आने वाली नेमत को संभाल सके। यही वजह है कि दौलत से पहले 3 बड़ी तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, और आज हम उन्हीं 3 तकलीफ़ों की बात करेंगे। पहली तकलीफ़, तन्हाई। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को दौलतमंद बनाने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसे लोगों से अलग कर देता है। वह महफ़िलें जो कभी आपकी जान हुआ करती थीं, अचानक फीकी पड़ने लगती हैं। दोस्तों की हंसी में अजनबियत आ जाती है। रिश्तेदारों की बातों में अपनापन कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो, मगर सच ये है कि दुनिया नहीं बदलती। अल्लाह आपको बदलने वाला होता है। वह आपको ऐसी तन्हाई में ले आता है जहाँ न कोई झूठी हमदर्दी होती है, न कोई दिलासा, और न ही कोई कंधा जिस पर सिर रखकर रोया जाए। वहाँ सिर्फ आप होते हैं, आपकी खामोशी होती है और आपका रब होता है। शुरू शुरू में यह तन्हाई बहुत तकलीफ़ देती है। दिल चाहता है कोई हो जो पूछे, कोई हो जो समझे, कोई हो जो बस यह कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर हर तरफ सिर्फ खामोशी होती है, और वही खामोशी इंसान को उसके रब से मिला देती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान टूट कर कहता है, या अल्लाह, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। और अल्लाह यही सुनना चाहता है। तन्हाई इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसे तराशती है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई में निखरता है। जब आपको लगे कि कोई साथ नहीं है, याद रखिए, असल में वही वक़्त होता है जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। दूसरी तकलीफ़, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र वह दरवाज़ा है जिससे अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। जब अल्लाह आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वह आपके सब्र को परखता है, कभी देरी के ज़रिए, कभी महरूमी के ज़रिए, और कभी आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपसे दूर करके। आप मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, मगर नतीजा नज़र नहीं आता। यहीं से सब्र शुरू होता है। सब्र का मतलब खामोश बैठ जाना नहीं। सब्र का मतलब यह है कि दर्द दिल में हो, आंसू आंखों में हो, मगर ज़ुबान पर अल्लाह से शिकायत ना हो। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह हो आपके ईमान को तौलता है। याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। वह जब देता है तो इंतज़ार के हर पल का बदला देता है। तीसरी तकलीफ़, नाकामियाँ। नाकामी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। अल्लाह जब किसी को बड़ी कामयाबी देना चाहता है तो पहले उसे हार का स्वाद चखाता है, ताकि वह घमंड से बच सके और शुक्र करना सीख सके। हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है। हर बंद दरवाज़ा एक नए दरवाजे की तरफ इशारा होता है। जो इंसान हार के बाद भी खड़ा हो जाता है, वही अपनी तकदीर का फातिह बनता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ज़ख्म वो जगह है जहाँ से नूर दाखिल होता है। नाकामी वही ज़ख्म है जो आपको रोशन करता है। आखिरी पैगाम, जब ज़िंदगी में तन्हाई आए, सब्र टूटने लगे और नाकामियाँ पीछा न छोड़ें, तो घबराइए मत। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। सब्र रखिए, शुक्र अदा कीजिए और यकीन बनाए रखिए, क्योंकि जिसे अल्लाह तोड़ता है उसे वह नई शान से बनाता भी है। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।